26 तारीख की ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन द्वादशी तिथि मंगलवार का अवसर और साथ साथ वामन भगवान की जयंती है। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है, आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं, क्रिया विक्रिय में इंप्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेकार की हबड़ा तबड़ी में ना रहें, बहुत जल्दी जल्दी कार्यों को पूर्ण करने के चक्कर में ना फंसें, बहुत सोच विचार कर कार्य करने का प्रयास करें। लेकिन एक बात का अच्छा योग बन रहा है कि आपको आपके कार्यों का पूर्ण लाभ मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो शांति की, शालीनता के साथ काम करने की, हड़बड़ा जल्दबाजी नहीं, केवल जल्दबाजी से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, वामन भगवान की जयंती है तो मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को वस्त्र दें, ब्राह्मणों को उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर कल्याण करें, और आशीर्वाद लेंगे तो कल्याण होगा। 27 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन त्रयोदशी तिथि बुधवार का अवसर, प्रदोष व्रत है और साथ साथ रवि योग बन रहा है, द्विविष्कर योग भी बन रहा है जो सुबह 7:10 से विद्यमान हो जाएगा और शाम के 6:56 तक चलेगा। ग्रहों का योगायोग बड़ा सुंदर है और ऐसे में विशेष तौर पर आपको आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी सुंदर तिथि है कि आप यदि अपने चाल में, वो कहा है ना, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार, तो अपने कार्य में मस्त होकर लगे रहिए। दुनिया कुछ भी कहती रहे, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये साफ साफ समझ लीजिए। चाहे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, केवल पुरुषार्थ करें। मंगल वीक चल रहा है, उसको बल देने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मंगल को बल देकर काम करेंगे, थोड़ी शक्ति देकर काम करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं। प्रदोष है इस दिन, देखिए प्रदोष व्रत हमारे समस्त दिनों में पूरे विशेष तौर पर पक्ष के अंदर सबसे सुंदर योग माना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ संसार का भ्रमण करते हैं और जो प्रदोष के समय पर, यानी सूर्यास्त के बाद करीब करीब जो समय है 48 मिनट का, वो प्रदोष का पुण्य काल, पक्का काल माना जाता है। दोष रहित, समस्त दोषों को हरने वाला काल। जो भगवान शंकर की उसकी आराधना करते हैं, भगवान शंकर समस्त प्रकार के आशीर्वाद उनको प्रदान करते हैं। तो आप भी अपनी समस्त कष्टों को दूर करने के लिए और बुद्ध के ग्रहों योगों को ठीक करने के लिए इस वक्त बुद्ध महाराज जो हैं आपके बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। उनको और शक्ति देने के लिए शाम के समय भगवान का विशेष तौर पर विजया रस से, भंग के रस से भगवान का अभिषेक कीजिए। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त योग बन रहा है, बहुत सुंदर आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं, लाभ के योग बन सकते हैं, तो इसको करना चाहिए आपको। 28 तारीख की ग्रह गणना देखें तो उस दिन चतुर्दशी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। अनंत चतुर्दशी का योग बन रहा है, अनंत चतुर्दशी। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शुभ करेंगे तो अनंत गुना शुभ प्राप्त होगा, अशुभ करेंगे तो अनंत गुना अशुभ फल भी प्राप्त करने के योग बन जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई कम से कम इतना हो कि आपके द्वारा कोई अशुभ कार्य ना हो। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। सत्यव्रत भी इस दिन किया जाएगा। चंद्र दर्शन हो रहे हैं, अगले दिन से श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे, तो सत्यव्रत इसी तिथि में कर लेना चाहिए। 28 तारीख को ही पूर्णिमा है और उस दिन शाम के समय पूर्णिमा व्याप्त हो जाएगी, तो शुभ तिथि में आप कार्य करने का प्रयास कीजिए, बड़ा सुंदर रहेगा। ग्रहों का योगायोग आपके लिए विशेष तौर पर अनुकूल है और लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्थिति एक ये दिक्कत दिखाई देती है कि इसके अंदर ग्रहों के योग के अनुसार से थोड़े खर्चे साथ बढ़ सकते हैं। लाभ के योग प्रबल रूप से, लेकिन आपने यदि खर्चों को कंट्रोल कर लिया तो लाभ आपका दुगना हो सकता है, ये स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें, टांगों का दर्द, थोड़ी ज़बरदस्ती वीकनेस, टांगों में दर्द इत्यादि, ये आपको परेशान कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को स्टिमुलेट करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को विशेष तौर पर जो महीना चल रहा है वो विशेष तौर पर भादों का चल रहा है, तो ऐसे में वायु ना शरीर में बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा मेथी दाने का सेवन करते रहें, थोड़ा सा तेल मर्दन करते रहें, इन सब से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। थोड़ा वायुनाशक चीज़ों का उपयोग करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 29 तारीख की। 29 तारीख को पूर्णिमा है, भाद्रपद की पूर्णिमा से ही कहा जाता है श्राद्ध पक्ष आरंभ हो जाता है और श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा का समर्पण, और इस दिन विशेष तौर पे जिनका पूर्णिमा में शरीर पूरा हुआ है उनका श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। और साथ साथ ग्रहों का योगायोग समझें, शुक्रवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग आपके लिए विशेष तौर पे थोड़े से खर्चे बढ़ाने की योग दे रहा है। अननेसेसरी के जुर्माने आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, जो आपने दोष नहीं किया है उसमें भी आपका नाम लिप्त हो सकता है, तो बहुत सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी के पंगों में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको बहुत ज़रूरी है। पूर्णिमा का श्राद्ध है, एक बात ध्यान रखें, अपने पितरों के निमित्त विशेष तौर पर यदि पूर्णिमा उस दिन तर्पण करने का अच्छा योग है तो कोशिश करें तर्पण अपने पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए।
शास्त्र में कहा गया है कि अपनी 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, बहुत सारे लोग भ्रांति ये उत्पन्न कर लेते हैं कि भाई हमारे बड़े भाई हैं उनको करना है, हम छोटे हैं हम तो वही करेंगे। अरे भाई, पूर्वज आपके भी थे, पितर आपके भी हैं, तो यदि आप भी करेंगे तो आपका भी दायित्व बनता है। हर कोई ऐसे नहीं कि उन्हीं एक ही का कर्तव्य है, जो करेगा उसको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप देखें आपके घर में बहुत सारे आपके कामों में अननेसेसरी की हिडन्स आती रहती हैं, कोई आप सबका साथ करते हैं, सब ईमानदारी से काम करें, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई बार बार स्वप्न में कोई पितृ बार बार आ रहा है, ये सारे इशारे हैं कि विशेष तौर पर कहीं ना कहीं पितृ ऋण आपको परेशान कर रहा है। तो उनके निमित्त इन श्राद्ध के महीनों में जो आज से आरंभ हो रहे हैं, पूर्णिमा से आरंभ हो रहे हैं, आप अवश्य तर्पण करने का प्रयास करें। नित्य प्रति आपको नहीं भी पता, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको पता ही नहीं कब गया गमन हुआ उनका, और आपके परिवार में है और उनके घर वाले कर ही नहीं रहे हैं, तो वो भी तो दोष आपको लगेगा। तो आप कम से कम हर रोज़ किसी गरीब को भोजन करा दीजिए, कोई और नहीं तो गाय की गौशाला में जाके 2 रोटी दे आइए, गायत्री का जप कर दीजिए, कम से कम 108 बार बैठ के थोड़ा यज्ञ कर दीजिए, तर्पण कर दीजिए, हाथ में जल लेकर अपने समस्त पितरों के निमित्त ध्यान करते हुए तर्पयन्ताम तस्यै सुधा तस्यै सुधा तस्यै सुधा, इस बात का ये उच्चारण करते हुए आप उनके निमित्त तर्पण कर दीजिए। और अपने दादी का, नानी का, जो भी आपके पूर्वज जो है पितृ, 3 पीढ़ी तक अवश्य जो चले गए हैं पितृ, उनके निमित्त अवश्य तर्पण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शास्त्र का विधान है, ये सब करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष व्यवस्था करा दी है, और जो लोग यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो घर में करना सबसे ज़रूरी होता है, श्राद्ध आपके द्वारा ही किया जाए, लेकिन यदि नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे गायत्री का यज्ञ और साथ साथ पितरों के निमित्त तर्पण करने की व्यवस्था हमने बनाई है। आप उसका लाभ ले सकते हैं, फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं, उन पर आप फ़ोन कर इस व्यवस्था में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 30 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध है, और विशेष तौर पर उस दिन आश्विन मास आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा रहेगी उस दिन, लेकिन श्राद्ध 2 रहेंगे, प्रतिपदा और द्वितीया दोनों के श्राद्ध रहेंगे। प्रतिपदा और द्वितीया के श्राद्ध इसलिए रहेंगे क्योंकि उस दिन जो प्रतिपदा है वो विशेष तौर पर 12 बज के आसपास समाप्त हो रही है, और द्वितीया आरंभ हो रही है। अगले दिन द्वितीया जो है सुबह ही समाप्त हो जाएगी, मध्याह्न तक नहीं पहुंचेगी। तो मध्याह्न का समय होता है पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का। तो 10 बजे से लेकर करीब करीब जो 1 बजे 12 बजे 12:30 तक का समय होता है, यही श्राद्ध के लिए प्रशस्त कहा गया कि इस समय तक अवश्य श्राद्ध कर लेना चाहिए। इस समय में जो तिथि विद्यमान हो उसके अनुसार से करना चाहिए। तो जिनका प्रतिपदा और जिनका द्वितीया को गमन हुआ है, उनके निमित्त श्राद्ध करने का नियम है, तो उनको अवश्य करें। शनिवार का अवसर है, ग्रह योग के अनुसार से यदि हम बात करें तो परिवर्तन की तरफ ग्रह का योग बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा खर्चे बढ़ाने वाला समय दिखाई देता है, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हल्की सी कुताही भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अपनी सोच विचार चीज़ों को ठीक करते हुए कार्य करें। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है, दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ, और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है, नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग, और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।